मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा, जहां की हवाओं में भी इत्र की महक और सत्ता की खनक घुली होती थी, उस दिन एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए थी। दीवाने खास अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। संगमरमर के खंभों पर नक्काशी इतनी बारीक थी कि देखने वाले की नजरें उन पर फिसलती ही रह जाएं। छतों से लटकते हुए फानूस, जिनमें जलती हुई मोमबत्तियां दिन के उजाले में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थीं। किसी उत्सव की तैयारी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की शानो शौकत का हिस्सा थीं। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान नदारत थी, जो अक्सर बीरबल के आने पर दिखाई देती थी। आज बादशाह की भौहें तनी हुई थीं और उंगलियां तख्त के हत्थे पर अधीरता से थिरक रही थीं। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बुत बने खड़े थे। सांस लेने में भी एहतियात बरत रहे थे कि कहीं सांस की आवाज से बादशाह की तंद्रा न टूट जाए और उनका गुस्सा किसी बेगुनाह पर न बरस पड़े। मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह पर खड़े होकर कनखियों से बीरबल की ओर देख रहे थे, जो हमेशा की तरह शांत, सौम्य और चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान लिए खड़े थे। बीरबल की ये शांति ही मुल्ला और अन्य दरबारियों को सबसे ज्यादा खलती थी। आखिर कोई इंसान बादशाह के गुस्से के सामने इतना निडर कैसे हो सकता है? लेकिन बीरबल जानते थे कि बादशाह का गुस्सा उस उफनते हुए दूध की तरह है, जो पानी की कुछ छींटे पड़ते ही शांत हो जाता है। बस वो पानी सही वक्त और सही अंदाज में डाला जाना चाहिए। सन्नाटे को चीरते हुए अकबर की आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसमें सवाल कम और चुनौती ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि आज हमें अपनी सल्तनत की बुद्धिमत्ता पर शक हो रहा है। हम रोज वही पुरानी पहेलियां, वही पुराने लतीफे और वही चापलूसी सुनकर थक चुके हैं। हमें कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो नामुमकिन हो, जिसे सुनकर अक्ल दंग रह जाए। अकबर ने अपनी नजरें पूरे दरबार पर घुमाईं, हर वजीर, हर सिपह सालार की आंखों में झांका और अंत में उनकी नजरें बीरबल पर आकर टिक गईं। बादशाह ने कहा कि बीरबल, दुनिया कहती है कि तुम पत्थर से भी पानी निकाल सकते हो, बातों से पहाड़ हिला सकते हो। क्या ये सच है या महज एक अफवाह जो तुमने अपनी शान में खुद फैलाई है? बीरबल ने झुककर आदाब किया और कहा कि जहां पनाह, ये तो आपकी जरा नवाजी है जो इस नाचीज को काबिल समझती है, वरना पत्थर से पानी निकालना तो कुदरत का काम है। हम तो बस लफ्जों के बाजीगर हैं। अकबर ने बीरबल की विनम्रता को नजरअंदाज करते हुए कहा कि आज लफ्जों की बाजीगरी नहीं चलेगी बीरबल, आज हमें अमल चाहिए। हमने सुना है कि एक कुशल व्यापारी वो होता है जो किसी को भी कुछ भी बेच सकता है। क्या तुम खुद को कुशल मानते हो? बीरबल ने सतर्क होते हुए कहा कि हुजूर, मैं कोई व्यापारी तो नहीं, लेकिन अगर जहां पनाह का हुक्म हो तो कोशिश की जा सकती है। अकबर की आंखों में एक शरारत चमक उठी। उन्होंने अपने पास रखे एक थाल की ओर इशारा किया। खादिम ने तुरंत वो थाल बीरबल के सामने पेश किया। थाल के ऊपर मखमल का कपड़ा ढका हुआ था। दरबार में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। हर कोई अपनी गर्दन उचकाकर देखना चाहता था कि आखिर उस कपड़े के नीचे क्या है। क्या कोई नायाब हीरा है, या कोई खतरनाक खंजर, या फिर बादशाह का कोई नया फरमान? अकबर ने इशारा किया और खादिम ने कपड़ा हटा दिया। वहां उस चांदी के थाल में एक बेहद साधारण लकड़ी की बनी हुई कंघी रखी थी। दरबारियों के चेहरों पर असमंजस के भाव उभर आए। एक मामूली कंघी, इसका क्या अर्थ हो सकता है? बादशाह ने बीरबल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि बीरबल, ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें ये कंघी बेचनी है। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें लगा ये तो बहुत आसान काम है। उन्होंने हाथ बढ़ाया ही था कि बादशाह ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोका और अपनी बात पूरी की। बादशाह ने कहा कि रुको बीरबल, इतनी जल्दी नहीं। शर्त ये नहीं है कि तुम्हें ये कंघी बेचनी है, शर्त ये है कि तुम्हें ये कंघी एक ऐसे इंसान को बेचनी है जिसके सर पर एक भी बाल ना हो। तुम्हें ये कंघी एक गंजे को बेचनी है। पूरे दरबार में सन्नाटा ऐसा छा गया कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज हथौड़े जैसी लगती। गंजे को कंघी, ये तो सरासर पागलपन था। जिसे जरूरत ही नहीं वो चीज क्यों खरीदेगा? मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि आज तो बीरबल फंस गए। आज बीरबल की अकल का घड़ा फूटेगा और बादशाह की नजर में उनका कद छोटा हो जाएगा। भला गंजे को कंघी बेचना कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो प्यासे को नमक खिलाने जैसा है। बीरबल के माथे पर एक पल के लिए शिकन आई, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। उन्होंने कंघी को हाथ में उठाया, उसे घुमाकर देखा। वो एक बहुत ही साधारण लकड़ी की कंघी थी, जिसके दांते भी थोड़े घिसके हुए लग रहे थे। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा कि जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है, लेकिन व्यापार के कुछ नियम होते हैं। मुझे इस काम के लिए थोड़ा वक्त और कुछ सुविधाएं चाहिए होंगी। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि तुम्हें वक्त भी मिलेगा और सुविधाएं भी, लेकिन याद रहे बीरबल, अगर तुम नाकाम हो
अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि तुम्हें वक्त भी मिलेगा और सुविधाएं भी, लेकिन याद रहे बीरबल, अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हें दरबार में सबके सामने स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सीमाएं हैं, और अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें वो इनाम देंगे जो तुमने सोचा भी ना होगा। लेकिन सफर शुरू करने से पहले, जैसा कि हमारे दरबार की रवायत है, हर बड़े काम की शुरुआत एक सवाल से होती है। अकबर अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए बीरबल के करीब आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बीरबल, तुम गंजे को कंघी बेचने निकल रहे हो। ये एक नामुमकिन सफर है। इस सफर पर जाने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ये सवाल ये साबित करेगा कि तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो या नहीं। अगर तुम इस सवाल का जवाब ना दे पाए तो तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी हार माननी होगी। दरबारियों की सांसें अटक गईं। अब क्या नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है? मुल्ला दो प्याजा आगे झुक गए ताकि एक भी शब्द मिस ना हो। अकबर ने बीरबल की आंखों में झांकते हुए पूछा कि बीरबल, बताओ, वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है और हर किसी के पास है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते, न छू सकते हो। मगर जब वो टूटती है तो उसकी आवाज पूरी दुनिया को सुनाई नहीं देती, पर उसका दर्द इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। और याद रखना, अगर तुमने दिल कहा तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा, क्योंकि ये शायरों की महफिल नहीं, अक्लमंदों का इम्तिहान है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। ये सवाल पेचीदा था। बादशाह ने पहले ही सबसे आसान जवाब दिल पर पाबंदी लगा दी थी। अब जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए जो तार्किक भी हो और भावनात्मक भी, जो बादशाह की कसौटी पर खरा उतरे। बीरबल ने कुछ पल सोचा, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जहां पनाह, आपका सवाल बहुत गहरा है। वो चीज जो हमारे पास है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन जिसके टूटने पर कोई शोर नहीं होता मगर तबाही मच जाती है, वो है भरोसा। बीरबल ने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा कि हुजूर, भरोसा एक ऐसी अदृश्य डोर है जो इंसान को इंसान से, राजा को प्रजा से और व्यापारी को ग्राहक से जोड़ती है। जब ये टूटता है तो बाहर कोई शोर नहीं होता, कोई कांच नहीं बिखरता, लेकिन रिश्तों की इमारत ढह जाती है। और जिस इंसान का भरोसा टूटता है वो अंदर ही अंदर बिखर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक दीमक लगी हुई लकड़ी जो बाहर से साबुत दिखती है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी होती है। और चूंकि मैं एक व्यापारी बनकर एक गंजे को कंघी बेचने जा रहा हूं, तो मेरे लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि व्यापार की नींव भरोसा ही होती है। अगर मैं उस गंजे का भरोसा जीत पाया, तभी मैं उसे वो चीज बेच पाऊंगा जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है। अकबर के चेहरे पर एक संतोषजनक चमक आ गई। उन्होंने जोर से कहा कि वाह बीरबल, मान गए। तुमने ना सिर्फ सही जवाब दिया बल्कि उसे अपने आने वाले मिशन से भी जोड़ दिया। तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे का रास्ता कांटों से भरा है। बीरबल ने कंघी को अपनी जेब में रखा, बादशाह को झुककर सलाम किया और दरबार से बाहर निकलने के लिए मुड़े। जैसे ही वो मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्हें पीछे से मुल्ला दो प्याजा की आवाज सुनाई दी, जो शायद अपने साथी से फुसफुसा रहे थे कि देखना, ये खाली हाथ लौटेगा। गंजे को कंघी बेचना तो दूर, ये किसी को मुफ्त में भी नहीं दे पाएगा। बीरबल ने यह सुना लेकिन अनसुना कर दिया। उनका दिमाग अब पूरी तरह से इस पहेली को सुलझाने में लगा था। बीरबल आगरा के बाजारों में निकल पड़े। धूप तेज हो चुकी थी। बाजार में चहल पहल थी। मसालों की खुशबू, चूड़ियों की खनक और व्यापारियों की आवाजें एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं। बीरबल वेश बदल कर निकले थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना ले। उन्होंने एक साधारण सौदागर का भेष बनाया था। सर पर एक पुराना साफा, बदन पर एक साधारण कुर्ता और कंधे पर एक झोला। वो बाजार के बीचों बीच खड़े होकर सोचने लगे कि गंजा इंसान मिलेगा कहाँ, और अगर मिल भी गया तो वो कंघी क्यों खरीदेगा। तर्क कहता था कि ये असंभव है, लेकिन बीरबल जानते थे कि जहां तर्क खत्म होता है वहीं से मनोविज्ञान शुरू होता है। इंसान जरूरत से ज्यादा भावनाओं और अहंकार के वश में होकर चीजें खरीदता है। उन्हें उस गंजे की जरूरत पैदा करनी थी या फिर उसके अहंकार को सहलाना था। चलते चलते बीरबल शहर के उस हिस्से में पहुंचे जहां हज्जामों यानी नाई की दुकानें थीं। उन्होंने सोचा कि शायद यहां कोई गंजा मिल जाए। वहां कई लोग बाल कटवा रहे थे, दाढ़ी बनवा रहे थे, लेकिन कोई गंजा नजर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नजर एक कोने में बैठी एक उदास आकृति पर पड़ी। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके सर पर एक भी बाल नहीं था। उसका सर धूप में चमक रहा था। वो हज्जाम की दुकान के बाहर एक पत्थर पर बैठा लोगों को बाल संवारते हुए हसरत भरी नजरों से देख रहा था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। शिकार मिल गया था, लेकिन सीधा जाकर कंघी बेचना बेवकूफ़ी होगी। वो आदमी शायद गाली देकर भगा दे। बीरबल ने रणनीति बनाई। वो धीरे धीरे उस आदमी के पास गए और उसके पास ही जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से कुछ नहीं निकाला, बस यूं ही बैठ गए जैसे वे भी सुस्ता रहे हों।
थोड़ी देर बाद बीरबल ने उस आदमी की तरफ देखकर एक ठंडी आह भरी और बोले कि भाई क्या जमाना आ गया है, लोग बालों के पीछे कितने पागल हैं। देखो उस नौजवान को कैसे अपने बालों में तेल लगा रहा है, जैसे वही उसकी सबसे बड़ी दौलत हो। गंजे आदमी ने बीरबल की तरफ देखा और कड़वाहट से बोला कि जिसके पास जो होता है वो उसकी कद्र नहीं करता, और जिसके पास नहीं होता वो उसके लिए तरसता है। तुम क्या जानो बालों की कीमत। बीरबल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि बाल तो जंजाल हैं, रोज धोना, तेल लगाना, कंघी करना, फिर उनके टूटने का गम। तुम तो बादशाह हो, इन सब झंझटों से आजाद। सूरज की सीधी रोशनी, हवा का सीधा स्पर्श, ये तो नसीब वालों को मिलता है। आदमी थोड़ा हैरान हुआ। आज तक लोगों ने उसका मजाक ही उड़ाया था। ये पहला अजनबी था जो गंजेपन की तारीफ कर रहा था। उसके चेहरे की कड़वाहट थोड़ी कम हुई। उसने कहा कि तुम शायद मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि बिना बालों के इंसान अधूरा लगता है। समाज उसे सम्मान की नज़र से नहीं देखता। बीरबल ने सोचा, यही है वो नस जिसे दबाना है, सम्मान। उन्होंने तुरंत पैतरा बदला। बीरबल बोले कि भाई, सम्मान बालों से नहीं, इंसान की आभा से आता है। और तुम्हें पता है पुराने ज़माने में ऋषि मुनि अपने बाल क्यों मुंडवाते थे? ताकि उनकी ज्ञान की आभा सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सके। बाल तो ऊर्जा को रोकने का काम करते हैं। दरअसल तुम गंजे नहीं हो, तुम तो ब्रह्म ज्ञानी बनने की राह पर हो। बस कमी एक चीज की है। आदमी ने उत्सुकता से पूछा कि किस चीज की कमी। बीरबल ने अपनी जेब से वो लकड़ी की कंघी निकाली और उसे सूरज की रोशनी में चमकाते हुए बोले कि ये कोई मामूली कंघी नहीं है, ये चंदने खास की लकड़ी से बनी है। इसे बालों को संवारने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे बनाया गया था सर के तलवे, स्कैल्प की मालिश करने के लिए। वैद्य कहते हैं कि अगर इस कंघी को रोज सुबह और शाम सर पर फिराया जाए तो ये नसों को जगाती है, दिमाग को ठंडक देती है, और सबसे बड़ी बात, ये सोई हुई जड़ों को भी झकझोर सकती है। आदमी की आंखें कंघी पर टिक गईं। सोई हुई जड़ों को? उसने अविश्वास और उम्मीद के मिले जुले भाव से पूछा। बीरबल ने कहा कि हाँ, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि बाल उगाएंगे। मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि इसे फेरने से जो सुकून मिलता है वो किसी घने बालों वाले को नसीब नहीं होता। और जब तुम इसे अपनी जेब से निकालकर बड़े शान से अपने सर पर फेरोगे तो लोग ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारे बाल नहीं हैं, वे देखेंगे कि तुम्हारे पास वो शाही कंघी है जो बालों के पास भी नहीं है। ये तुम्हारा रुतबा बदल देगी। लोग सोचेंगे कि ये आदमी गंजा नहीं है, ये तो शौकीन है जो अपनी खाल का भी इतना ख्याल रखता है। आदमी अब कंघी को ललचाई नजरों से देख रहा था। बीरबल ने जाल फेंक दिया था, लेकिन सौदा अभी पक्का नहीं हुआ था। आदमी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। उसने कहा कि लेकिन लोग हंसेंगे, गंजा और कंघी। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि लोग तो तब भी हंसते हैं जब तुम उदास बैठते हो। कम से कम अब वे हंसेंगे नहीं, जलेंगे। वे सोचेंगे कि इसके पास ऐसा क्या राज है। और इसकी कीमत मात्र 5 सिक्के। सोचो, 5 सिक्कों में तुम्हें वो सुकून और वो अंदाज मिलेगा जो अनमोल है। आदमी ने अपनी जेब टटोली। उसके पास सिक्के थे। वो तैयार हो रहा था। बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये इतना आसान था? क्या पहली ही कोशिश में काम हो जाएगा? आदमी ने सिक्के निकाले और बीरबल की हथेली पर रखने ही वाला था कि तभी बाजार में शोर मच गया। घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। शाही पहरेदार रास्ता साफ करवाते हुए वहां आ पहुंचे। एक सिपाही ने जोर से ऐलान किया कि हटो हटो, शाही सवारी आ रही है। गंजा आदमी डर गया। उसने सिक्के वापस अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए और घबराहट में वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि भाई, सौदा बाद में, अभी जान बचानी है। और वो भीड़ में गायब हो गया। बीरबल हाथ में कंघी लिए खड़े रह गए। इतना करीब आकर भी शिकार हाथ से निकल गया। लेकिन उन्हें अफसोस नहीं था। उन्हें अब यकीन हो गया था कि गंजे को कंघी बेची जा सकती है। बस सही माहौल और सही तर्क की जरूरत है। पर अब समस्या ये थी कि वो आदमी तो भाग गया और बीरबल को एक नया ग्राहक ढूंढना था। और सबसे बड़ी बात, शाही सवारी यहां क्यों आई थी? सवारी रुकी और उसमें से कोई और नहीं बल्कि शहजादा सलीम उतरे। उन्होंने बीरबल को, जो वेश बदले हुए थे, पहचान लिया। सलीम ने बीरबल को पास बुलाया। बीरबल घबराए कि कहीं शहजादे ने उन्हें पहचान लिया तो खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन सलीम ने उन्हें एक साधारण व्यापारी समझकर पूछा कि ए मुसाफिर, हमने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी बातें कर रहे थे उस गंजे आदमी से। हम एक मुश्किल में हैं। अगर तुम इतने ही चतुर हो तो हमारी मदद करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा कि हुक्म करें शहजादे। सलीम ने कहा कि हम शिकार पर जा रहे थे, लेकिन हमारे प्रिय बाज फैल्कन ने उड़ना बंद कर दिया है। वो आसमान की तरफ देखता है, फड़फड़ाता है, लेकिन उड़ता नहीं। हकीमों ने देखा सब ठीक है, बताओ उसे क्या हुआ है। अगर तुमने सही जवाब दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, और अगर गलत जवाब दिया तो कोड़े पड़ेंगे। बीरबल अब धर्म संकट में थे। उनका मिशन कंघी बेचना था,
लेकिन अब वे शहजादे के सवाल में उलझ गए थे, और ये सवाल आसान नहीं था। एक पक्षी जो स्वस्थ है फिर भी उड़ नहीं रहा। बीरबल ने बाज की तरफ देखा, जो एक सैनिक के हाथ पर बैठा था। बाज की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी प्रतीक्षा थी। बीरबल समझ गए। बीरबल ने कहा कि हुजूर, इसका जवाब बहुत आसान है, लेकिन उसे बताने से पहले मुझे आपके इस बाज के पैरों की जंजीर देखनी होगी। सलीम ने अनुमति दी। बीरबल ने देखा कि जंजीर सोने की थी और बहुत भारी थी। बीरबल ने कहा कि शहजादे, कभी कभी हम प्रेम में अपने प्रिय को इतना लाद देते हैं कि वो अपनी फितरत भूल जाता है। ये बाज बीमार नहीं है, ये अमीर हो गया है। सोने की जंजीर ने इसे ये भुला दिया है कि इसके पंख लोहे से ज्यादा मजबूत हैं। आप इसकी जंजीर खोल दीजिए, लेकिन इसे उड़ाइए मत, इसे खुद फैसला करने दीजिए। सलीम ने ऐसा ही किया। जंजीर खुलते ही बाज ने एक पल के लिए अपने हल्के पैरों को महसूस किया और अगले ही पल वो आसमान में एक तीर की तरह उड़ गया। सलीम खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को इनाम देने के लिए अपनी थैली निकाली, लेकिन बीरबल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शहजादे, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। अगर मैं कभी आपके दरबार में एक गंजे आदमी को लेकर आऊं, तो आप मेरी गवाही देंगे कि मैंने उसे कंघी बेची है? सलीम हंसे और बोले कि ये कैसा पागलपन है। खैर, वादा रहा। बीरबल ने राहत की सांस ली। एक पड़ाव पार हो गया था, लेकिन अभी मुख्य काम बाकी था। दिन ढलने को था और अभी तक कंघी बिकी नहीं थी। बीरबल ने सोचा कि अब शहर से बाहर किसी सराय में कोशिश की जाए। शाम होते होते बीरबल एक सराय में पहुंचे। वहां कई यात्री रुके हुए थे। एक कोने में एक गुट बैठा हुक्का पी रहा था। उनमें एक व्यक्ति था जो पूरी तरह से गंजा था और उसके चेहरे पर एक खूंखार भाव था। वो कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि एक डाकू लग रहा था। बीरबल ने सोचा कि ये जोखिम भरा है। अगर इसे कंघी बेचने की कोशिश की और वो भड़क गया तो जान भी जा सकती है। लेकिन अकबर का चेहरा याद आते ही बीरबल ने जोखिम लेने का फैसला किया। वो उस गुट के पास गए। कहानी अभी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर थी। बीरबल उस खूंखार गंजे डाकू के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक हाथ ने उनका कंधा पकड़ा। बीरबल चौंक कर मुड़े। वहां एक नकाबपोश खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बीरबल के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि बीरबल, वेश बदलने से तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन बादशाह की नजरों को नहीं। बीरबल सन्न रह गए। ये नकाबपोश कौन था? उसने अपना नकाब थोड़ा सा हटाया। वो बादशाह अकबर के सबसे वफादार गुप्तचरों में से एक था। उसने कहा कि बादशाह ने पैगाम भेजा है। वो जानते थे कि तुम शाम तक यहाँ पहुंचोगे। बीरबल ने पूछा कि क्या पैगाम है? गुप्तचर ने एक लिफाफा दिया। बीरबल ने उसे खोला। उसमें लिखा था, बीरबल, हमें खबर मिली है कि तुमने एक गंजे को लगभग मना लिया था और शहजादे की पहेली भी सुलझा दी। हम तुम्हारी प्रगति से खुश हैं, लेकिन याद रखना, असली खेल अब शुरू होगा। तुम जिस डाकू के पास जाने की सोच रहे हो, उसका नाम कालिया है। वो अपने गंजेपन से इतनी नफरत करता है कि जिसने भी उसके सामने बाल या कंघी शब्द का जिक्र किया, उसकी जबान उसने काट ली। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो वापस लौट आओ और हार मान लो, या फिर अपनी जान की बाजी लगाकर उसे कंघी बेचो। लेकिन उससे मिलने से पहले तुम्हें मेरी इस दूसरी पहेली का जवाब देना होगा, जो इस पत्र के पीछे लिखी है। अगर तुम इसका जवाब नहीं जानते तो आगे मत बढ़ना, क्योंकि इसका जवाब ही तुम्हें उस डाकू के गुस्से से बचा सकता है। बीरबल ने पत्र पलटा। वहां एक और नामुमकिन सवाल लिखा था। बीरबल के माथे पर पसीना आ गया। यह सवाल पहले वाले से भी ज्यादा पेचीदा था। अकबर का दूसरा सवाल था, बीरबल, वो क्या है जो इंसान को मार तो सकता है, लेकिन इंसान उसे पैदा नहीं कर सकता? वो पानी पीता है पर प्यासा नहीं बुझती, और वो चलता है पर उसके पैर नहीं होते। अगर तुम उस डाकू के सामने जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ वो चीज क्या है जिसका जिक्र करके तुम उस डाकू को अपना गुलाम बना सकते हो। याद रहे, वो आग नहीं है। बीरबल सराय के मध्यम उजाले में उस पत्र को घूर रहे थे। डाकू कालिया उनकी तरफ संदिग्ध नजरों से देख रहा था। बीरबल को अब न सिर्फ इस पहेली को सुलझाना था, बल्कि उसी पहेली के जवाब का इस्तेमाल करके उस खूंखार हत्यारे को एक लकड़ी की कंघी भी बेचनी थी। क्या बीरबल जवाब ढूंढ पाएंगे, या कालिया की तलवार उनका इंतजार कर रही है? सराय के उस नीम अंधेरे कोने में, जहां तेल के दिए अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और दीवारों पर परछाइयां किसी डरावनी कहानी की तरह नाच रही थीं, बीरबल के हाथ में वो शाही फरमान कांप रहा था। बाहर रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और अंदर कालिया डाकू की उपस्थिति ने हवा को भारी कर दिया था। बीरबल की निगाहें उस पहेली पर जमी थीं जो बादशाह अकबर ने भेजी थीं। ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी, बल्कि कालिया के क्रोध से बचने की ढाल थी। वो क्या है जो इंसान को मार तो सकता है, लेकिन इंसान उसे पैदा नहीं कर सकता? वो पानी पीता है पर प्यास नहीं बुझती, और वो चलता है पर उसके पैर नहीं होते। आग नहीं है।
बीरबल ने अपनी आंखों को मूंदा और अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया। आग? नहीं, बादशाह ने मना कर दिया है। बाढ़? बाढ़ पानी पीती नहीं, पानी ही होती है। मौत? मौत चलती है लेकिन पानी नहीं पीती। बीरबल ने सराय के माहौल को महसूस किया। कालिया और उसके साथी जो अभी कुछ देर पहले ठहाके लगा रहे थे, अब बीरबल को घूर रहे थे। उनकी आंखों में वही था जो इस पहेली का जवाब हो सकता था। कालिया गंजा था, और गंजेपन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वैद और हकीम क्या कहते हैं? अचानक बीरबल के दिमाग में बिजली कौंधी। जवाब बहुत ही साधारण मगर बहुत गहरा था। वो चीज थी चिंता, फिक्र। हाँ, चिंता। इंसान चिंता को पैदा नहीं करता, वो हालात से खुद ब खुद जन्म लेती है। चिंता इंसान को अंदर ही अंदर मार देती है, उसे खोखला कर देती है। और पानी पीना? जब इंसान चिंता में होता है तो उसका गला सूखता है। वो बार बार पानी पीता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि प्यास गले की नहीं, मन की बेचैनी की होती है। और चिंता? चिंता बिना पैरों के चलती है, एक दिमाग से दूसरे दिमाग, एक शहर से दूसरे शहर, और इंसान के साथ हर वक्त साए की तरह। बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें न सिर्फ जवाब मिल गया था, बल्कि कालिया को काबू करने का हथियार भी मिल गया था। अब वो सिर्फ एक कंघी बेचने वाला साधारण व्यापारी नहीं थे, वो एक मन के हकीम बनने वाले थे। बीरबल ने वो पत्र अपनी जेब में रखा और एक गहरी आत्मविश्वास से भरी सांस ली। उन्होंने अपने झोले को कंधे पर ठीक किया और सीधे कालिया की मेज की ओर बढ़ गए। सराय में मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गईं। सराय का मालिक जो कोने में खड़ा बर्तन साफ कर रहा था, डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि आज उसकी सराय में खून की नदियां बहेंगी। कालिया जो अपने साथियों के साथ मदिरा का प्याला होठों से लगा रहा था, बीरबल को अपनी ओर आता देख ठिठक गया। उसने प्याला मेज पर जोर से पटका। मदिरा छलक कर मेज पर गिर गई। कालिया की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसका विशाल शरीर, जिस पर अनगिनत घावों के निशान थे, किसी चट्टान की तरह लग रहा था। उसका सिर, जो पूरी तरह से बालों से रहित था, दिए की रोशनी में चमक रहा था। बीरबल बिना हिचकिचाए कालिया के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। कालिया ने अपनी भारी और कड़कड़ाती आवाज में कहा, ओ मुसाफिर, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। या तो तू रास्ता भूल गया है या फिर यमराज ने तुझे मेरा पता दिया है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ कौन बैठा है? कालिया के साथी अपनी तलवारों के मूठ पर हाथ रखकर तैयार हो गए। माहौल में तनाव इतना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। बीरबल ने कालिया की आंखों में सीधे देखा। उनकी नजरों में रत्ती भर भी डर नहीं था। उन्होंने एक शांत और गंभीर स्वर में कहा, रास्ता तो मैं नहीं भूला, और यमराज से मेरी पुरानी जान पहचान है, इसीलिए अभी उनके पास जाने की जल्दी नहीं है। मैं तो यहाँ एक बीमारी का इलाज करने आया हूं, जो मुझे इस मेज पर बैठे सबसे ताकतवर इंसान के चेहरे पर दिखाई दे रही है। कालिया हैरान रह गया। बीमारी? उसने अपने शरीर को देखा। वो सांड जैसा मजबूत था। उसने गरजते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात कर, ओ दो कौड़ी के व्यापारी। कालिया को कोई बीमारी नहीं होती। कालिया खुद एक बीमारी है, जो लोगों को लग जाए तो उनका बचना नामुमकिन है। भाग जा यहां से, इससे पहले कि मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कालिया के गंजे सिर की ओर इशारा किया, लेकिन इस बार इशारे में मजाक नहीं, बल्कि एक गहरी सहानुभूति थी। बीरबल बोले, मैं जिस्म की बीमारी की बात नहीं कर रहा सरदार, मैं उस दीमक की बात कर रहा हूं जो अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाती है। बादशाह अकबर की पहेली ने मुझे अभी अभी बताया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई पुलिस या राजा नहीं, बल्कि वो चीज है जो पानी पीती है पर जिसकी प्यास नहीं बुझती। कालिया की भौहें तन गईं। पहेली? क्या बकवास कर रहा है? बीरबल ने एक कुर्सी खींची और कालिया की इजाजत के बिना ही बैठ गए। इस गुस्ताखी पर कालिया का एक साथी तलवार निकालने ही वाला था कि कालिया ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। कालिया के अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी थी। ये साधारण सा दिखने वाला आदमी इतना निडर कैसे है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, सरदार, दुनिया तुम्हें कालिया डाकू के नाम से जानती है, लोग तुम्हारे नाम से कांपते हैं, लेकिन एक हकीम की नज़र से मैं देख रहा हूं कि तुम पीड़ित हो। तुम्हारे सर पर बाल ना होना कोई कुदरती बात नहीं है, ये निशानी है उस आग की जो तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे जलती रहती है, वो आग जिसका नाम है चिंता। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, कब कौन धोखा दे दे, कब शाही फौज आधम के, कब अगला खजाना मिलेगा या नहीं। ये चिंता वो अदृश्य राक्षस है जो बिना पैरों के तुम्हारे साथ चलता है, और इसी चिंता की गर्मी ने तुम्हारे बालों की जड़ों को जला दिया है। ये गंजापन नहीं है सरदार, ये तुम्हारे दिमाग की गर्मी का लावा है जिसने ऊपर की फसल को जला दिया है। कालिया सन रह गया। आज तक किसी ने उसे इस नजरिए से नहीं देखा था।
सब उसे राक्षस समझते थे, लेकिन ये आदमी उसकी परेशानियों को समझ रहा था। कालिया ने अचेतन रूप से अपने सिर पर हाथ फेरा। वो सच में गर्म था। कालिया की आवाज थोड़ी नरम पड़ी। तो क्या चाहता है? मेरे लिए बाल उगा देगा? मैंने बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, सबने हार मान ली। अगर तूने झूठ बोला तो तेरी खाल मैं इसी सराय के बाहर लटका दूंगा। बीरबल ने ना में सिर हिलाया। बाल उगाना तो ऊपर वाले के हाथ में है सरदार, और मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं उस गर्मी को शांत कर सकता हूं जिसने तुम्हारे बालों को खाया है। अगर वो गर्मी शांत हो गई तो क्या पता सूखी जमीन पर फिर से हरियाली आ जाए, या अगर हरियाली ना भी आए तो कम से कम वो सुकून तो मिलेगा जिसके लिए तुम बरसों से तरस रहे हो। क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुम चैन की नींद कब सोए थे? ये सवाल कालिया के दिल पर तीर की तरह लगा। उसे याद नहीं था कि वो आखिरी बार कब बिना डर के सोया था। बीरबल ने अपने झोले में हाथ डाला। कालिया के साथी सतर्क हो गए, शायद कोई हथियार निकालेगा। लेकिन बीरबल ने मखमल के कपड़े में लिपटी हुई वही लकड़ी की कंघी बाहर निकाली। सराय की मंद रोशनी में वो पुरानी लकड़ी की कंघी एक रहस्यमयी वस्तु लग रही थी। कालिया के एक साथी ने ठहाका लगाया। अरे देखो, ये पागल गंजे को कंघी बेचने आया है। सरदार, इसकी गर्दन मत काटो, इसे तो चुटकुले सुनाने के लिए रख लो। पूरी सराय हंसी से गूंज उठी। अपमान के तीखे बाण बीरबल की ओर छोड़े गए, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कंघी को मेज पर रखा। उसकी लकड़ी की पुरानी बनावट में एक अजीब सी गरिमा थी। बीरबल ने उस साथी की ओर देखा जो हंस रहा था और कहा, मूर्ख इंसान हथियार की धार देखता है और समझदार इंसान उसका असर। ये साधारण कंघी नहीं है, ये हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के तेल में बरसों तक डुबोकर रखी गई सागौन की लकड़ी है। इसके दांते इस तरह तराशे गए हैं कि जब ये सर की खाल पर चलते हैं तो ये सीधे दिमाग की उन नसों को दबाते हैं जो चिंता और तनाव को नियंत्रित करती हैं। इसे बाल संवारने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग संवारने के लिए बनाया गया है। बीरबल ने कालिया की ओर मुड़कर कहा, सरदार, क्या मैं सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल तुम्हारे सर पर करके दिखा सकता हूं? अगर तुम्हें सुकून ना मिले तो मेरी गर्दन और तुम्हारी तलवार, और अगर सुकून मिले तो ये कंघी तुम्हारी, और कीमत तुम जो भी सही समझो। कालिया ने कंघी को देखा, फिर बीरबल को। उसके अंदर का डर और थकान उसे एक मौका देने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने एक भारी सांस छोड़ी और अपना सिर आगे कर दिया। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की तो तेरा हाथ मेरे सर से हटने से पहले जमीन पर होगा। बीरबल अपनी जगह से उठे और कालिया के पीछे जाकर खड़े हो गए। सराय में अब सन्नाटा था। हर कोई ये तमाशा देख रहा था। दुनिया का सबसे खूंखार डाकू एक साधारण व्यापारी के सामने सिर झुकाए बैठा था। बीरबल ने कंघी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने मन ही मन बादशाह अकबर को याद किया और सोचा, जहां पना, देख लीजिए आपका बीरबल क्या क्या कर रहा है। बीरबल ने कंघी के दांतों को बहुत ही हल्के हाथों से कालिया के सिर के बीचों बीच रखा। उन्होंने कंघी को बालों की तरह नहीं, बल्कि एक मालिश करने वाले यंत्र की तरह गोल गोल घुमाना शुरू किया। लकड़ी के दांते जब कालिया की सख्त त्वचा पर गड़े तो उसे एक हल्का सा दर्द हुआ, जो तुरंत ही एक मीठे एहसास में बदल गया। बीरबल ने अपनी उंगलियों और कंघी का ऐसा तालमेल बिठाया कि वो एक लय बन गई। उन्होंने कंघी को माथे से लेकर पीछे गर्दन तक फेरा, फिर कानों के पीछे जहां तनाव की नसें होती हैं। महसूस करो सरदार, बीरबल ने सम्मोहन जैसी आवाज में कहा। सारी गर्मी, सारा गुस्सा, सारी चिंता इस लकड़ी के रास्ते बाहर निकल रही है। ये कंघी तुम्हारे दिमाग की जकड़न को खोल रही है। कालिया की आंखें, जो हमेशा फटी और लाल रहती थीं, धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसके कंधों का तनाव कम होने लगा। बरसों की थकान जैसे पिघल रही थी। उसे लगा जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उसके दिमाग के अंदर चल रहा है। बीरबल ने लगभग 10 मिनट तक ये प्रक्रिया जारी रखी। सराय में अब किसी की सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक बीरबल रुक गए। कालिया एक झटके से अपनी तंद्रा से बाहर आया। उसने एक गहरी सांस ली, ऐसी सांस जो उसने शायद सालों में नहीं ली थी। उसने अपने सिर को हिलाया। उसे अपना सिर इतना हल्का लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। कालिया ने मुड़कर बीरबल को देखा। उसकी आंखों में अब वो वहशीपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कृतज्ञता और आश्चर्य था। जादूगर है तू? कालिया फुसफुसाया। ये क्या किया तूने? मेरे दिमाग का शोर वो खामोश हो गया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। ये जादू नहीं, विज्ञान है सरदार, और ये कंघी ही इसका जरिया है। ये कंघी अब आपकी हुई। कालिया ने उस लकड़ी की कंघी को ऐसे उठाया जैसे वो कोई नायाब हीरा हो।
उसने उसे अपनी जेब में रखने के बजाय अपनी पगड़ी के अंदर अपने सर से सटा कर रखा ताकि उसका स्पर्श बना रहे। कीमत? कालिया ने पूछा। मैं डाकू हूं, मैं खरीदता नहीं, छीनता हूं। लेकिन आज तूने मुझे वो दिया है जो मेरा छीना हुआ धन भी नहीं खरीद सकता था, सुकून। बोल तुझे क्या चाहिए, सोने की अशर्फियां, हीरे या किसी जागीरदार की जान? बीरबल मुस्कुराए। सौदा पूरा हो चुका था। गंजे को कंघी बिक चुकी थी, और वो भी उसे जिसकी उसे जरूरत महसूस कराई गई थी। बीरबल ने कहा, सरदार, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी चीज चाहिए। आपके हाथ की वो अंगूठी जिस पर शेर का निशान बना है। सुना है ये निशानी है कि कालिया जिसे अपना मानता है उसे ही देता है। कालिया ने एक पल के लिए अपनी उंगली में पहनी हुई उस भारी सोने की अंगूठी को देखा। ये उसकी सत्ता की निशानी थी, लेकिन जो सुकून उसे अभी मिला था उसके सामने ये सोना मिट्टी था। उसने अंगूठी निकाली और बीरबल की हथेली पर रख दी। ले जा मुसाफिर, और याद रखना, अगर कभी मुसीबत में पड़े और ये अंगूठी किसी को दिखाई तो कालिया की तलवार तुम्हारी हिफाजत के लिए हाजिर होगी। बीरबल ने अंगूठी ली, सलाम किया और अपना झोला उठाकर सराय के दरवाजे की ओर बढ़ गए। जैसे ही वो बाहर निकले, रात की ठंडी हवा ने उनके पसीने को सुखाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दूसरा पड़ाव पार। लेकिन बीरबल जानते थे कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वो सराय से थोड़ी दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, अंधेरे से वही नकाबपोश गुप्तचर फिर प्रकट हुआ। बीरबल अब उसे पहचान चुके थे। वो अकबर का सबसे खास जासूस सादिक था। सादिक ने बीरबल को देखा और धीमी आवाज में कहा, कमाल कर दिया बीरबल, कालिया को कंघी बेचना और उसे अपना मुरीद बना लेना। ये खबर जब बादशाह तक पहुंचेगी तो दरबार में जश्न होगा। लेकिन बीरबल का दिल बैठ गया। लेकिन क्या? सादिक ने एक और लिफाफा बीरबल की ओर बढ़ाया। बादशाह ने कहा था कि अगर बीरबल कालिया से बच निकले तो उसे ये तीसरा पैगाम देना। ये सफर अभी और मुश्किल होने वाला है। बीरबल ने लिफाफा खोला। चांद की रोशनी में अकबर के हस्तलिखित शब्द चमक रहे थे। शाबाश बीरबल, तुमने एक गंजे को इज्जत सम्मान बेची और एक डाकू को सुकून। तुमने साबित किया कि इंसान चीजें नहीं, जज्बात खरीदता है। लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा है। अब तुम्हें व्यापार की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ना है। तुम्हारा अगला ग्राहक वो है जिसके पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन वो एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करता। सेठ करोड़ीमल, वो शहर का सबसे बड़ा कंजूस है। वो गंजा है, लेकिन वो गंजापन बीमारी से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि नाई को पैसे देना फिजूल खर्ची है। वो तेल, कंघी या आईना किसी पर भी पैसा खर्च नहीं करता। तुम्हें उसे ये कंघी बेचनी है, और शर्त यह है कि तुम्हें उससे कंघी के बदले पैसे नहीं लेने हैं, बल्कि कुछ ऐसा लेना है जो उसके लिए पैसे से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन उसके पास जाने से पहले मेरे इस तीसरे सवाल का जवाब ढूंढो। अगर इसका जवाब नहीं मिला तो तुम उस कंजूस के दरवाजे के अंदर भी कदम नहीं रख पाओगे। बीरबल ने पत्र को पलटा। वहां तीसरा नामुमकिन सवाल लिखा था। अकबर का तीसरा सवाल था, बीरबल, बताओ वो कौन है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? लेकिन रुको, ये वो पुराना इंसान वाला जवाब नहीं है जो स्फिंक्स ने पूछा था। मुझे वो जवाब चाहिए जो एक व्यापारी की जिंदगी का सच हो। अगर तुमने बुढ़ापा या इंसान कहा तो तुम हार जाओगे। बताओ, बाजार में वो क्या है जो ऐसे रूप बदलता है? बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। स्फिंक्स की पहेली का जवाब तो पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन अकबर ने उसी पहेली को व्यापार और बाजार से जोड़कर उसका अर्थ ही बदल दिया था। सेठ करोड़ीमल की हवेली सामने थी, जिसके दरवाजे लोहे के थे और दिल पत्थर का। बीरबल को अब ना सिर्फ उस कंजूस की तिजोरी खोलनी थी, बल्कि इस पहेली के नए अर्थ को भी खोजना था। क्या बाजार में भी कोई ऐसी चीज है जो सुबह 4, दोपहर 2 और शाम को 3 पैरों पर चलती है? जवाब बीरबल की सोच से परे था। चांदनी रात में बरगद के पेड़ के नीचे खड़े बीरबल के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जो डर से नहीं बल्कि उस गहन मंथन से उपजी थीं जो उनके दिमाग में चल रहा था। सादिक, बादशाह का गुप्तचर, अंधेरे में किसी साए की तरह खड़ा उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। बीरबल के हाथ में वो शाही फरमान था जिसमें लिखी पहेली किसी साधारण पहेली से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। वो कौन है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? लेकिन ये इंसान नहीं है। बाजार का सच बताओ। बीरबल ने अपनी आंखें मूंद ली। स्फिंक्स की पहेली में इसका जवाब इंसान था। बचपन में घुटनों के बल 4 पैर, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3 पैर। लेकिन अकबर ने साफ मना किया था कि यह जवाब नहीं चलेगा, और संदर्भ था बाजार और व्यापार।
बीरबल ने सेठ करोड़ीमल की हवेली की ओर देखा, जो दूर अंधेरे में खंडर जैसी दिख रही थी, और तभी उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी। बाजार में क्या चलता है? गरज, नीड या मतलब? बीरबल के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने मन ही मन पहेली को सुलझा लिया था। गरज ही वो चीज है। जब किसी व्यापारी को व्यापार शुरू करना होता है या उसे किसी से कर्ज लेना होता है, तो उसकी गरज 4 पैरों पर होती है। वो रेंगता है, गिड़गिड़ाता है, झुककर सलाम करता है। उसकी अधीनता पूरी तरह जमीन पर होती है। ये सुबह है। फिर जब उसका काम बन जाता है, जेब में पैसा आ जाता है, तो वही गरज 2 पैरों पर खड़ी हो जाती है। अब वो सीना तान कर चलता है, किसी को पहचानता नहीं, अपनी शर्तों पर बात करता है। ये अहंकार की दोपहर है। लेकिन जब शाम आती है, यानी जब व्यापार में घाटा होता है या कर्ज चुकाने का वक्त आता है या कोई कानूनी मुसीबत गले पड़ती है, तो वही गरज 3 पैरों पर आ जाती है। उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। वो लंगड़ा कर चलती है, वकीलों का सहारा लेती है या झूठे बहानों की लाठी टेकती है। अद्भुत, बीरबल ने बुदबुदाया। बादशाह सलामत ने जिंदगी का फलसफा पूछ लिया। बीरबल ने सादिक की ओर देखा, लेकिन उसे जवाब नहीं बताया। जवाब सिर्फ बादशाह के लिए था। उन्होंने सादिक को इशारे से विदा किया और अपने अगले शिकार, माफ कीजिएगा, अपने अगले ग्राहक सेठ करोड़ीमल की हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। सेठ करोड़ीमल की हवेली को हवेली कहना ईंट पत्थरों की तौहीन थी। वो एक ऐसा किला था जिसे कंजूसी ने अभेद्य बना दिया था। मुख्य द्वार पर जो ताला लगा था, वो शायद बाबर के जमाने का था, जंग खाया हुआ लेकिन मजबूत। बीरबल ने सुना था कि सेठ करोड़ीमल रात को दिया भी नहीं जलाते थे, इस डर से कि तेल खत्म हो जाएगा। वे कहते थे कि चांदनी मुफ्त मिलती है तो तेल क्यों फूकना। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। सन्नाटा। फिर खटखटाया, फिर सन्नाटा। तीसरी बार बीरबल ने जोर से पीटा और चिल्लाए, अरे कोई है? मैं मुफ्त का खजाना बांटने आया हूं। मुफ्त शब्द सुनते ही हवेली के अंदर जैसे भूचाल आ गया। खटर पटर की आवाजें आईं और भारी दरवाजा चीखते हुए खुला। सामने एक दुबला पतला हड्डियों का ढांचा खड़ा था। उसने लंगोट जैसी धोती पहनी थी और ऊपर एक फटा हुआ कुर्ता। सर पर एक भी बाल नहीं था और चेहरा ऐसा जैसे उसने पिछले जन्म में आखिरी बार खाना खाया हो। ये सेठ करोड़ीमल थे। करोड़ीमल ने अपनी छोटी छोटी धूर्त आंखों से बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके हाथ में एक लाठी थी। कौन है तू और खजाना कहाँ है? अगर झूठ बोला तो इस लाठी का तेल तेरे ही पैसों से वसूलूंगा। करोड़ीमल की आवाज में कंजूसी की खनक थी। बीरबल ने झुककर आधाप किया। सेठ जी, मैं धनवंतरी का वंशज हूं। मेरा नाम बचत लाल है। मैं खजाना बांटने नहीं, खजाना बचाने आया हूं। करोड़ीमल की भौहें तन गईं। बचाने? मेरे पास क्या है जो बचेगा? मैं तो खुद फटे हाल हूं। यह हर कंजूस का पहला झूठ होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, दुनिया को धोखा दे सकते हो, इस जौहरी को नहीं। मैं जानता हूं कि आपकी दीवारों में सोना और जमीन के नीचे चांदी दबी है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आपके पास धन है। समस्या ये है कि दुनिया आपकी जान और माल के पीछे पड़ी है। और सबसे बड़े दुश्मन कौन है? मेहमान और उधार मांगने वाले। करोड़ीमल की आंखों में एक चमक आ गई। बीरबल ने उनकी दुखती रग पकड़ ली थी। सही कहा तूने। करोड़ीमल ने दरवाजे को थोड़ा और खोल दिया। ये रिश्तेदार और ये उधार मांगने वाले, ये तो यमदूत हैं। आते हैं तो चाय नाश्ता भी मांगते हैं और फिर पैसा भी। बोल, तू क्या उपाय लाया है? बीरबल ने इधर उधर देखा और फुसफुसाए, उपाय बड़ा है, यहाँ सड़क पर बात नहीं हो सकती। अंदर चलिए, कहीं कोई सुन न ले। करोड़ीमल हिचकिचाए। किसी अजनबी को घर में घुसाना मतलब जोखिम, लेकिन पैसा बचाने का लालच डर पर भारी पड़ गया। उन्होंने बीरबल को अंदर आने का इशारा किया। हवेली के अंदर का नजारा और भी भयानक था। मकड़ी के जालों को हटाया नहीं गया था, क्योंकि करोड़ीमल का मानना था कि जाले मक्खियों को पकड़ते हैं, जिससे मुफ्त में कीड़े कम होते हैं। अंधेरे में बीरबल ने अंदाजा लगाया कि कहाँ बैठना है। करोड़ीमल ने एक फटी हुई चटाई बिछाई। जल्दी बोल, मेरा वक्त कीमती है और मेरी सांसें भी, करोड़ीमल ने कहा। बीरबल ने अपनी झोली में हाथ डाला। करोड़ीमल की नजरें झोली पर चिपक गईं। बीरबल ने वही लकड़ी की कंघी निकाली। अंधेरे में वो कंघी और भी साधारण लग रही थी। करोड़ीमल ने हिकारत से देखा। कंघी? अबे और बचत लाल, क्या तू अंधा है? मेरे सर पर बाल दिख रहे हैं तुझे। मैं इस कंघी का क्या करूंगा? क्या इससे अपनी गरीबी झाड़ूंगा? बीरबल जोर से हंसे। अरे सेठ जी, यही तो आम लोगों की सोच है, इसीलिए आप सेठ हैं और वे गरीब। ये केश संवर्धन यंत्र नहीं है, ये दरिद्रता कवच है। इसे कंगाल कंघी कहते हैं। कंगाल कंघी? करोड़ीमल चौंके। ये कैसा अशुभ नाम है? बीरबल ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, यही तो इसकी खूबी है। सुनिए सेठ जी, जब कोई उधार मांगने वाला आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं?
आप रोना रोते हैं कि मंदा चल रहा है, पैसा नहीं है, लेकिन वे यकीन नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ल पर अभी भी थोड़ी बहुत चमक बाकी है। बीरबल ने कंघी को हवा में लहराया। ये कंघी एक खास शापित लकड़ी बबूले वीरान से बनी है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका सुनिए। जब भी कोई मेहमान या उधार मांगने वाला आए, आप इस कंघी को निकालिए और अपने गंजे सर पर जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दीजिए। इसकी लकड़ी से जो आवाज़ निकलती है, खर खर, वो इतनी मनहूस और कंगाली भरी होती है कि सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और साथ ही आपको एक नाटक करना होगा, जैसे कि आपको कोई भयानक संक्रामक बीमारी हो गई है जो सिर्फ अमीरों को होती है और जिससे इंसान का पैसा और बाल दोनों उड़ जाते हैं। करोड़ीमल मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, सोचिए सेठ जी, जैसे ही वो उधार मांगने वाला देखेगा कि आप एक पुरानी लकड़ी की कंघी से अपना सर खुजा रहे हैं और अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं, वो सोचेगा, अरे बाप रे, सेठ तो पागल हो गया है या इसे कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो छूने से फैलती है। वो ना पानी मांगेगा, ना चाय और ना उधार, वो उल्टे पांव भागेगा। ये कंघी एक बार खरीदो और जिंदगी भर की चाय, नाश्ते और उधार का खर्चा बचाओ। करोड़ीमल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो अद्भुत विचार था। उन्हें हमेशा उधार मांगने वालों को भगाने के लिए नए नए बहाने सोचने पड़ते थे। कभी पेट दर्द, कभी नानी का मरना जो 10 बार मर चुकी थी। लेकिन ये तरीका, ये तो मनोवैज्ञानिक वार था। तेरा दिमाग तो शैतान का हैर है। करोड़ीमल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। बात तो पते की है, अगर एक भी मेहमान भाग गया तो चाय की 2 पत्तियों की बचत होगी, और अगर महीने में 10 भाग गए तो वाह, मुनाफा ही मुनाफा। करोड़ीमल ने हाथ बढ़ाया, ला दिखा इधर। बीरबल ने कंघी पीछे खींच ली। अरे नहीं सेठ जी, व्यापार का नियम है, पहले कीमत फिर माल। करोड़ीमल का चेहरा उतर गया। कीमत? देख भाई, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं तो खुद। बीरबल ने टोका, मुझे पता था आप यही कहेंगे और मैं आपसे पैसे मांग भी नहीं रहा। मैं जानता हूं कि सेठ करोड़ीमल से पैसा निकालना शेर के मुंह से निवाला निकालने जैसा है और मुझे अपनी उंगलियां प्यारी हैं। तो क्या चाहिए तुझे? करोड़ीमल ने शक्की नजरों से पूछा। मेरी जायदाद, मेरे घर के दस्तावेज? भूल जा, मैं मर जाऊंगा पर दस्तखत नहीं करूंगा। बीरबल ने गंभीरता से कहा। नहीं सेठ की, मुझे वो चाहिए जो आपके लिए पैसे से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन दुनिया के लिए उसकी कोई कीमत नहीं। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बोल। करोड़ीमल झुंझलाया। बीरबल ने कहा, मुझे आपके घर का बासी खाना चाहिए। सन्नाटा छा गया। करोड़ीमल ऐसे हक्का बक्का रह गए जैसे बीरबल ने उनकी किडनी मांग ली हो। खाना? करोड़ीमल ने अविश्वास से पूछा। बीरबल बोले, हाँ, मुझे पता है कि आप खाना फेंकते नहीं हैं, आप उसे सड़ा कर सुखा कर रखते हैं ताकि बुरे वक्त में काम आए। लेकिन मुझे अभी बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आप मुझे अपने घर का वो भोजन खिला दें जो आप कल खाने वाले थे, तो ये कंगाल कंघी आपकी, मुफ्त, कोई पैसा नहीं। करोड़ीमल के दिमाग में गणित चलने लगा। एक वक्त का खाना बनाम जिंदगी भर की बचत। खाना मतलब आटा, दाल, थोड़ा नमक, शायद अचार, कुल मिलाकर शायद 2 आने का खर्च। और कंघी, इससे हजारों रुपयों की बचत। सौदा फायदे का था, लेकिन फिर भी देना करोड़ीमल की फितरत के खिलाफ था। उसका दिल बैठ रहा था। देख भाई, करोड़ीमल ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास ताज़ा खाना तो है नहीं, 2 दिन पुरानी खिचड़ी पड़ी है, थोड़ी खट्टी हो गई है, चलेगी? बीरबल ने अपने पेट पर हाथ रखा और नाटक करते हुए कहा, दौड़ेगी सेठ जी, भूख में तो गधे को भी हलवा मीठा लगता है, ले आइए। करोड़ीमल भारी कदमों से, जैसे पैरों में मन का बोझ बंधा हो, अंदर रसोई जो एक कोने में थी की ओर गए। बर्तनों की खड़खड़ाहट हुई। थोड़ी देर बाद वे एक टूटी हुई मिट्टी की रकाबी में थोड़ी सी सूखी पीली पड़ी हुई खिचड़ी लेकर आए। उसमें से एक अजीब सी महक आ रही थी। करोड़ीमल ने रकाबी बीरबल के सामने रखी, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। देख ले, बहुत है, इसमें घी तो नहीं है लेकिन प्यार बहुत है। करोड़ीमल ने झूठ बोला। अब कंघी दे। बीरबल ने खिचड़ी की रकाबी थामी और दूसरे हाथ से कंघी करोड़ीमल की हथेली पर रख दी। ये लीजिए सेठ जी, आज से ये कंघी आपकी रक्षा कवच है। जब भी कोई आए बस शुरू हो जाना, खर्र खर्र। करोड़ीमल ने तुरंत कंघी झपट ली और उसे अपने लंगोट में खोंस लिया। जा, अब खा लिया ना, अब निकल यहाँ से, कहीं तू पानी भी न मांग ले। बीरबल ने उस बासी खिचड़ी का एक निवाला खाया, जो निगलना मुश्किल था, लेकिन चुनौती तो चुनौती थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक कंजूस को भी कंघी बेची जा सकती है, बस उसे ये यकीन दिलाना होगा कि ये खर्चा नहीं, निवेश है। बीरबल ने रकाबी वहीं रखी और हाथ जोड़कर बोले, अन्नदाता, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान करे आपकी तिजोरी इतनी भरे कि आपको अलग से ताला लगाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़े। बीरबल हवेली से बाहर निकले। बाहर की ताज़ी हवा ने उन्हें राहत दी।
उन्होंने मुंह में भरा हुआ वो निवाला चुपके से थूक दिया। बाप रे, जहर था वो तो। बीरबल ने मन ही मन सोचा। लेकिन अकबर बादशाह, शर्त पूरी हुई। पैसा नहीं, लेकिन सेठ से उसका खाना छीन लाना पैसे छीनने से भी बड़ा काम था। अभी बीरबल ने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि हवेली की छत से एक परछाई कूदी। बीरबल सतर्क हो गए। ये सादिक नहीं था, ये कोई और था। अंधेरे में एक लंबी जटाधारी आकृति उभरी। शरीर पर भस्म लगी थी, आंखों में अंगारे थे। नहीं रुको, ये सादिक ही था, लेकिन वेश बदलकर। सादिक ने अपना नकली जटाजूट हटाया और हंसा। कमाल कर दिया बीरबल, मैंने खिड़की से सब देखा। सेठ करोड़ीमल को कंघी बेच दी और बदले में उसकी जान खाना ले ली। बादशाह खुश होंगे। बीरबल ने माथे का पसीना पोंछा। खुश तो होंगे, लेकिन मुझे डर है कि उनकी खुशी मेरे लिए नई मुसीबत ना ले आए। अब क्या है? सादिक ने अपनी झोली से एक और शाही लिफाफा निकाला। ये लिफाफा रेशमी कपड़े का नहीं, बल्कि खुरदुरे टाट का बना था। बादशाह ने कहा था कि अगर तुम कंजूस के चंगुल से जिंदा बच निकलो तो ये चौथा पैगाम देना। ये पड़ाव अब तक का सबसे कठिन होने वाला है। बीरबल ने लिफाफा लिया। उनके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसमें लिखा था, वाह बीरबल, कंजूस से रोटी निकलवाना पत्थर से पानी निकालने जैसा ही है। हम तुम्हारी अक्ल का लोहा मानते हैं, लेकिन अब खेल बदल रहा है। अब तुम्हें व्यापार नहीं, वैराग्य से लड़ना है। तुम्हारा अगला ग्राहक शहर के बाहर शमशान के पास रहता है। वो एक नागा साधु महाकालेश्वर बाबा है। उसने संसार की हर मोह माया त्याग दी है। वो न कपड़े पहनता है, न बाल रखता है। उसने अपने बाल जड़ से उखाड़ दिए हैं, केशलोचन, और न ही किसी धातु को छूता है। तुम्हें उसे ये कंघी बेचनी है। सोचो, जो इंसान नंगे बदन रहता है, जिसके पास जेब नहीं, जो आईना नहीं देखता, और जिसने कसम खाई है कि वो किसी भौतिक वस्तु का संचय नहीं करेगा, वो तुम्हारी कंघी क्यों लेगा? और हाँ, उसके पास जाने से पहले मेरे इस चौथे सवाल का जवाब देना होगा। ये सवाल सत्य और असत्य के बीच का है। बीरबल ने पत्र को पलटा। वहां चौथा सवाल लिखा था। सवाल पढ़ते ही बीरबल का दिमाग चकरा गया। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी, ये एक दार्शनिक चक्रव्यूह था। अकबर का चौथा सवाल था, बीरबल बताओ वो कौन है जो बिना जुबान के बोलता है और बिना कानों के सुनता है? वो ना तो जीवित है और न ही मृत। अगर तुम उसके सामने हंसोगे तो वो हंसेगा, अगर रोओगे तो वो रोएगा, लेकिन अगर तुम उससे पूछोगे कि तुम कौन हो तो वो खामोश रहेगा। और याद रखना, वो आईना नहीं है। आईना तो सिर्फ दिखाता है, बोलता नहीं। मुझे वो चाहिए जो बोलता भी है। उस साधु के पास जाने के लिए तुम्हें इस अदृश्य साथी को समझना होगा। बीरबल सन रह गए। आईना नहीं है तो क्या है? प्रतिबिंब, परछाई, गूंज और एक नागा साधु को कंघी बेचना? जिसे दुनिया की किसी चीज से मोह नहीं, उसे एक लकड़ी का टुकड़ा कैसे बेचा जा सकता है? और वो भी तब जब वो भयानक गुस्से वाला हो। शमशान की ओर बढ़ते हुए बीरबल को लगा कि शायद इस बार बादशाह की चुनौती उन्हें भारी पड़ने वाली है। हवाओं में चिताओं की राख उड़ रही थी और बीरबल को उस राख में अपना जवाब ढूंढना था। शमशान की खामोशी ऐसी थी जो किसी भी साधारण इंसान की दिल की धड़कन रोक दे। हवाओं में चिताओं की राख उड़ रही थी और दूर कहीं सियार के रोने की आवाज रात के सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी। बीरबल शहर की चकाचौंध से बहुत दूर यमुना के किनारे बने इस मरघट पर खड़े थे। उनके पैरों के नीचे सूखी लकड़ियां चरमरा रही थीं। सामने धुनी रमाए बैठे अघोरी साधु महाकालेश्वर बाबा का डेरा था। लेकिन वहां कदम बढ़ाने से पहले बीरबल को बादशाह अकबर के उस चौथे सवाल का जवाब सुलझाना था, जो उनके जीवन और मृत्यु के बीच की पहेली जैसा था। वो कौन है जो बिना जुबान के बोलता है, बिना कानों के सुनता है, हंसने पर हंसता है, रोने पर रोता है, पर अपनी पहचान नहीं बताता? और वो आईना नहीं है। बीरबल ने अपनी आंखें मूंद लीं। शमशान के इस वीराने में उन्हें अपने ही विचारों का शोर सुनाई दे रहा था। उन्होंने सोचा, आईना चेहरा दिखाता है पर बोलता नहीं, लेकिन ये चीज बोलती है। जब हम पहाड़ पर चिल्लाते हैं तो क्या वापस आता है? जब हम कुएं में झांक कर आवाज देते हैं तो कौन जवाब देता है? अचानक बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। जवाब था गूंज, प्रतिध्वनि। हाँ, गूंज। उसके पास अपनी कोई जुबान नहीं होती, वो हमारे शब्दों को ही दोहराती है। उसके पास कान नहीं होते, फिर भी वो सब सुनती है और उसी सुर में लौटा देती है। अगर आप रोएंगे तो गूंज में भी रोने का स्वर होगा, अगर हंसेंगे तो हंसी लौटेगी, और अगर उससे पूछो तुम कौन हो तो वो जवाब नहीं देती, बस पलटकर यही पूछती है, तुम कौन हो?
बीरबल ने मन ही मन बादशाह की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। ये सवाल सिर्फ एक पहेली नहीं थी, बल्कि इस शमशान के माहौल का सार था। यहाँ जिंदगी की अंतिम गूंज ही तो बचती है। जवाब मिल चुका था। अब बारी थी सबसे मुश्किल परीक्षा की। एक नागा साधु जिसने शरीर पर वस्त्र तक धारण नहीं किए, जिसने अपने बाल जड़ से उखाड़ फेंक दिए हैं, उसे कंघी बेचना, ये तो सूर्य को दिया दिखाने जैसा भी नहीं, बल्कि अंधेरे को रोशनी बेचने जैसा था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, अपनी झोली को कसकर पकड़ा और आगे बढ़े। जैसे जैसे वे धूनी के करीब पहुंचे, आज की तपिश महसूस होने लगी। वहां एक विशालकाय आकृति बैठी थी। महाकालेश्वर बाबा का शरीर भस्म से ढका हुआ था। उनकी आंखें बंद थीं और गले में नरमुंडों की माला लटक रही थी। उनके पास ना कोई बर्तन था, ना कोई कपड़ा, बस एक चिमटा जमीन में गड़ा था। बीरबल ने दबे पांव जाकर बाबा के सामने साष्टांग प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बाबा के ध्यान टूटने का इंतजार करने लगे। घंटों बीत गए, रात और गहरी हो गई। मच्छरों और कीड़ों ने बीरबल को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन वे मूर्ति की तरह स्थिर रहे। उन्हें पता था कि एक साधु के पास सबसे बड़ा धन उसका धैर्य होता है और उसे जीतने के लिए उससे बड़ा धैर्य दिखाना होगा। अचानक बाबा ने आंखें खोलीं। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जैसे उनकी आत्मा को स्कैन कर रहे हों। बाबा की भारी और गूंजती हुई आवाज आई, मूर्ख प्राणी, तू शमशान में जीवन की क्या भीख मांगने आया है? यहाँ सिर्फ मुर्दे आते हैं, या वो जो मुर्दा होने की तैयारी कर रहे हों। तू ना तो मुर्दा दिखता है, ना ही साधक। भाग जा, इससे पहले कि मेरी तीसरी आंख खुल जाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महायोगी, मैं जीवन की भीख मांगने नहीं, बल्कि आपके एकांत में जो विघ्न पड़ रहा है उसे दूर करने आया हूं। बाबा जोर से हंसे। उनकी हंसी शमशान में गूंज उठी, बिल्कुल उस पहेली के जवाब की तरह। विघ्न? महाकाल के भक्त को कैसा विघ्न? मैंने भूख, प्यास, नींद और मोह सब त्याग दिया है। मेरे पास कुछ है ही नहीं जिसे कोई छीन सके, तो विघ्न कैसा? बीरबल ने अपनी चाल चली। वे जानते थे कि नागा साधु केश लोचन करते हैं, यानी अपने बाल और दाढ़ी के बाल हाथों से उखाड़ देते हैं। लेकिन शरीर पर लगी भस्म और धूल और खुले आसमान के नीचे रहने से त्वचा पर जो कीड़े या गंदगी जमा होती है, वो एक ऐसी खुजली पैदा करती है जो ध्यान में बाधा डालती है। बीरबल ने कहा, बाबा, आपने संसार त्याग दिया, लेकिन ये नश्वर शरीर अभी भी आपके साथ है। मैंने देखा कि ध्यान के दौरान आपके दाहिने कंधे की त्वचा फड़क रही थी। शायद शमशान की चींटियां या सूखी राख आपको परेशान कर रही थी। एक योगी के लिए उसका शरीर मंदिर है, और अगर मंदिर की दीवारें ही उसे चैन न लेने दें तो देवता का ध्यान कैसे लगेगा? बाबा थोड़ा शांत हुए। बात तो पते की थी। राख सूखने पर खिंचती थी और खुजली करती थी, और गंदे हाथों से उसे खुजाना साधना के नियमों के खिलाफ था। बीरबल ने धीरे से अपनी झोली से वो लकड़ी की कंघी निकाली। आग की रोशनी में लकड़ी चमक उठी। बाबा ने उसे देखा और क्रोधित होकर बोले, कंघी? अरे मूर्ख, क्या तू मेरा मजाक उड़ाने आया है? देख मेरे सर को, यहाँ एक भी बाल नहीं है। मैं नागा हूँ, हम बाल नहीं रखते। तू गंजे को कंघी बेचने आया है? लगता है तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है। बाबा ने अपना भारी चिमटा उठा लिया। बीरबल की जान हलक में आ गई, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान कायम रखी। शांत हो जाइए प्रभु। बीरबल ने शीघ्रता से कहा, ये कंघी केश, बाल संवारने के लिए नहीं है। ये तो क्लेश, कष्ट मिटाने के लिए है। ये साधारण लकड़ी नहीं है, ये नीम और तुलसी की लकड़ी से बनी साधना शलाका है। साधना शलाका? बाबा का हाथ हवा में रुक गया। बीरबल ने अपनी बात को दार्शनिक मोड़ देते हुए कहा, जी महाराज, जब आप अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं तो कहीं वो ज्यादा लग जाती है, कहीं कम, और जब वो सूखती है तो त्वचा को काटती है। अपने नाखूनों से खुजाना अपवित्रता है, क्योंकि हाथों ने क्या क्या छुआ होता है। लेकिन ये लकड़ी, ये शुद्ध है। इसके दांते इस तरह बनाए गए हैं कि ये आपकी त्वचा को बिना खरोच पहुंचाए उस सूखी राख को एकसार कर सकती है। ये रक्त संचार को बढ़ाती है ताकि आप घंटों बिना हिले एक ही आसन में बैठ सकें। बीरबल ने कंघी को दोनों हाथों में पकड़कर ऐसे पेश किया जैसे कोई अस्त्र भेंट कर रहा हो। बाबा, ये कंघी आपके बालों के लिए नहीं, बल्कि आपकी चमड़ी के अनुशासन के लिए है। इसे फेरने से जो सुरसुराहट होती है वो मन को एकाग्र करती है। इसे कंडूयन यंत्र, खुजली मिटाने वाला यंत्र मानकर स्वीकार करें, ताकि अगली बार जब आप समाधि में लीन हो तो शरीर की कोई भी तुच्छ पीड़ा आपको परम ब्रह्म से मिलने से रोक ना सके। बाबा महाकालेश्वर ने चिमटा नीचे रख दिया। वे सोच में पड़ गए। एक साधु के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी साधना होती है, और सच में कई बार शरीर की छोटी मोटी व्याधियां ध्यान तोड़ देती थीं। ये कंघी, या जिसे इस चतुर व्यक्ति ने साधना शलाका कहा, वास्तव में एक उपयोगी उपकरण हो सकती थी। ये विलासिता नहीं, आवश्यकता थी। बाबा ने हाथ बढ़ाया और कंघी ले ली।
उन्होंने उसे अपनी भस्म लगी बांह पर फेरा। लकड़ी के दांतों ने सूखी पपड़ी को हटाया और एक अजीब सा सुकून दिया। बाबा की आंखों में संतोष का भाव आया। चतुर है तू, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। तूने एक ऐसी वस्तु का प्रयोजन बदल दिया जो मेरे लिए व्यर्थ थी। तूने उसे मेरी साधना का अंग बना दिया। मैं इसे स्वीकार करता हूं। बीरबल ने राहत की सांस ली, लेकिन सौदा अभी पूरा नहीं हुआ था। किंतु बाबा ने कहा, मेरे पास तुझे देने के लिए धन नहीं है। मैं कौड़ी नहीं रखता, तो इसका मूल्य कैसे चुकाऊं? और बिना मूल्य चुकाए मैं किसी से कुछ लेता नहीं। ये मेरे धर्म के खिलाफ है। बीरबल ने झुककर कहा, बाबा, मुझे धन नहीं चाहिए। धन तो नश्वर है। मुझे वो चाहिए जो धन से भी दुर्लभ है। मुझे आपकी वो रुद्राक्ष की मनका चाहिए जो आपके मंडल में सबसे पुरानी है। सुना है उसमें आपके वर्षों के तप का तेज है। बाबा चौंक गए। वो रुद्राक्ष उनका सबसे प्रिय था, लेकिन वचन तो वचन था। उन्होंने कंघी ली थी तो मूल्य चुकाना ही था, और एक त्यागी के लिए किसी वस्तु से मोह रखना भी तो बंधन ही है। बाबा ने अपने गले से वो पुराना पंचमुखी रुद्राक्ष निकाला। ले जा, बाबा ने उसे बीरबल की हथेली पर रखते हुए कहा। तू सिर्फ व्यापारी नहीं है, तो शब्दों का जादूगर है। ये रुद्राक्ष तेरी रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, जिस वाणी से तूने आज मुझे जीता है, वही वाणी एक दिन तेरे लिए काल भी बन सकती है। बीरबल ने रुद्राक्ष को माथे से लगाया। आपका आशीर्वाद सिर आंखों पर बाबा। बीरबल ने प्रणाम किया और पीछे मुड़े। सौदा हो चुका था। एक नागा साधु को कंघी बेच दी गई थी। ये असंभव था, लेकिन बीरबल ने कर दिखाया था। शमशान से बाहर निकलते ही रात के अंधेरे में एक आकृति उभरी। ये सादिक था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो शरारती मुस्कान नहीं थी। वो गंभीर था, बेहद गंभीर। बीरबल, सादिक ने कहा, तुमने तो हद कर दी। नागा साधु को कंघी बेच दी। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम शैतान को भी रजाई बेच सकते हो। लेकिन बीरबल ने उसे रोका। लेकिन क्या सादिक, अब कौन बचा है? मैंने गंजे को, डाकू को, कंजूस को और साधु को कंघी बेच दी। अब तो ये किस्सा खत्म होना चाहिए। सादिक ने नामे सिर हिलाया। उसने एक मखमली थैली निकाली जिस पर शाही मुहर लगी थी। किस्सा खत्म नहीं हुआ बीरबल, ये तो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। बादशाह अकबर तुम्हारी इन जीतों से बहुत खुश हैं, लेकिन वे ये भी देखना चाहते हैं कि क्या तुम आखिरी किले को फतेह कर सकते हो। ये 5वां और आखिरी पैगाम है। बीरबल ने थैली खोली। उसके अंदर से सोने के पानी से लिखा हुआ एक पत्र निकला। बीरबल ने उसे पढ़ा। मेरे नवरत्न बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तुमने हर वर्ग, हर स्वभाव के गंजे को कंघी बेच दी, लेकिन एक ग्राहक अभी भी बाकी है, और वो सबसे मुश्किल ग्राहक है। वो ग्राहक मैं खुद हूँ, तुम्हारा बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मैं गंजा नहीं हूँ बीरबल, मेरे सिर पर घने बाल हैं। मेरे पास दुनिया की हर दौलत है, हर सुख सुविधा है। हजारों दास दासियां मेरे बाल संवारने के लिए खड़े रहते हैं। मेरे पास हजारों कंघियां हैं, सोने की, हाथी दांत की, कछुए की खाल की। तुम्हें कल सुबह भरे दरबार में आना होगा और मुझे, हाँ मुझे, वही मामूली लकड़ी की कंघी बेचनी होगी। शर्त यह है, तुम्हें मुझे ये साबित करना होगा कि मुझे उस लकड़ी की कंघी की सख्त ज़रूरत है, और वो ज़रूरत मेरे बालों के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर तुम मुझे वो कंघी नहीं बेच पाए तो तुम्हारी पिछली 4 जीतें बेकार मानी जाएंगी और तुम्हें हार स्वीकार करनी होगी। और हाँ, दरबार में कदम रखने से पहले तुम्हें मेरे इस 5वें और अंतिम सवाल का जवाब देना होगा। ये सवाल वक्त और तकदीर से जुड़ा है। बीरबल ने पत्र के आखिरी हिस्से को पढ़ा। वहां लिखा था, बीरबल, बताओ वो कौन सा सुल्तान है जिसके पास ना तो कोई महल है, ना खजाना, ना ही कोई सेना, फिर भी मैं, शहंशाह अकबर और पूरी दुनिया उसके आगे सर झुकाते हैं। वो आता है तो किसी की इजाजत नहीं लेता, और जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम उसे पहचानते हो तो कल दरबार में उस सुल्तान का नाम लेकर ही दाखिल होना। बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बादशाह को कंघी बेचना, वो भी ऐसी कंघी जिसकी उन्हें रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। और ये सवाल, वो सुल्तान कौन है जिसके आगे अकबर भी झुकता है? ईश्वर? नहीं, ईश्वर सुल्तान नहीं, वो तो मालिक है। मौत? मौत के आगे सब झुकते हैं, लेकिन वो सुल्तान नहीं है। वक्त? समय? बीरबल ने आसमान की ओर देखा। तारे धुंधले हो रहे थे। सुबह होने वाली थी। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दरबार में सिर्फ बेचना नहीं था, बल्कि बादशाह के अहंकार याद दिलाने के लिए कि वे भी किसी के अधीन हैं, कुछ चुनौती देनी थी, वो भी बिना सर कलम करवाए। बीरबल ने सादिक की ओर देखा और कहा, जाओ सादिक, बादशाह से कह देना कि बीरबल आ रहा है, और वो अकेला नहीं आ रहा, वो उस सुल्तान को साथ लेकर आ रहा है जिसका नाम बादशाह ने पूछा है।
सादिक हैरान होकर अंधेरे में गायब हो गया। बीरबल वहीं यमुना किनारे बैठ गए। उन्हें अपनी रणनीति बनानी थी। उन्हें एक कहानी गढ़नी थी, एक ऐसी दलील जो बादशाह के दिल को छू जाए। सुबह की पहली किरण के साथ आगरा का किला जाग उठा, लेकिन आज दरबार में एक अलग ही तनाव था। सबको खबर हो चुकी थी कि आज बीरबल का आखिरी इम्तिहान है। क्या बीरबल बादशाह को ही कोई मामूली चीज बेच पाएंगे? दरबार खचाखच भरा था। अकबर तख्त पर बैठे थे। उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर जीत की अग्रिम खुशी थी। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल हारेंगे। भला बादशाह जिनके पास सब कुछ है, वो एक लकड़ी की टूटी कंघी क्यों खरीदेंगे? बीरबल हाजिर हों, नकीब ने आवाज लगाई। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनकी चाल में वही पुराना आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में एक नई गहराई। उनके हाथ में वही थाल था जिस पर मखमल का कपड़ा ढका था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बीरबल, हमने सुना है तुमने शमशान के भूतों को भी अपना ग्राहक बना लिया। लेकिन याद रखना, ये दिल्ली का तख्त है, शमशान नहीं। यहाँ जज्बात नहीं, सियासत और जरूरत चलती है। बताओ, हमारे सवाल का जवाब लाए हो? कौन है वो सुल्तान जिसके आगे हम झुकते हैं? बीरबल ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर अपनी बुलंद आवाज में कहा, जहां पना वो सुल्तान ना तो पूरब का है ना पश्चिम का, उसका नाम है वक्त। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने आगे कहा, वक्त ही वो सुल्तान है जिसके पास अपना कोई महल नहीं, लेकिन वो हर महल को खंडहर बना सकता है। उसकी कोई सेना नहीं, लेकिन उसने बड़े बड़े सिकंदरों को हरा दिया। आप, मैं और ये पूरी कायनात उसी के गुलाम हैं। जब वक्त का फरमान आता है तो शहंशाह को भी अपना तख्त छोड़ना पड़ता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। सटीक जवाब बीरबल, हम मानते हैं कि वक्त ही सबसे बड़ा सुल्तान है, लेकिन ये जवाब तुम्हें अंदर तो ले आया, पर अब असली चुनौती बाकी है। ये लकड़ी की कंघी मुझे बेच कर दिखाओ। मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? अगर तुमने कोई बेतुकी बात की तो याद रखना। बीरबल ने थाल से कपड़ा हटाया। वो कंघी वहाँ रखी थी। बीरबल ने उसे उठाया। जहाँ पना, बीरबल ने शुरू किया, ये कंघी आपके बालों के लिए नहीं है। आपके बाल संवारने के लिए तो सैकड़ों दासियाँ हैं। मैं ये कंघी आपको आपके राजकाज और इंसाफ के लिए बेचने आया हूँ। इंसाफ के लिए कंघी? अकबर हंसे। अब तुम पहेलियाँ बुझा रहे हो। नहीं हुजूर, बीरबल ने गंभीरता से कहा, देखिए ये कंघी क्या करती है। ये उलझे हुए बालों को सुलझाती है, उन्हें एक सीध में लाती है, और जो बाल टूट चुके हैं उन्हें अलग कर देती है। क्या आपकी सल्तनत की समस्याएं इन बालों की तरह उलझी हुई नहीं हैं? बीरबल ने कदम आगे बढ़ाया। जहां पनाह, आप दिन भर फरियादें सुनते हैं, वजीरों की सलाह सुनते हैं, जासूसों की खबरें सुनते हैं। कभी कभी सच और झूठ के धागे ऐसे उलझ जाते हैं कि सिरा नहीं मिलता। ये कंघी एक प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने पास रखें, अपनी पगड़ी में नहीं बल्कि अपनी मेज पर। जब भी कोई पेचीदा मसला आए, जब भी आपको लगे कि इंसाफ करना मुश्किल हो रहा है, आप इस कंघी को हाथ में लें और इसके दांतों को देखें। बीरबल ने कंघी के दांतों पर उंगली फेरी। जैसे ये कंघी हर बाल को अलग अलग करके सुलझाती है, वैसे ही आपको उस समस्या के हर पहलू को अलग अलग करके देखना होगा। ये कंघी आपको याद दिलाएगी कि हर बड़ी समस्या छोटी छोटी उलझनों का गुच्छा है। इसे सुलझाना है, काटना नहीं। तलवार से तो गांठें काटी जाती हैं हुजूर, लेकिन सुलझाई सिर्फ कंघी, धैर्य और विवेक से जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक मामूली वस्तु को न्याय का प्रतीक बना दिया था। अकबर ने गौर से बीरबल को देखा। तुम कह रहे हो कि ये मुझे फैसला लेने में मदद करेगी? जी हुजूर, बीरबल ने कहा। और एक बात और, ये लकड़ी की है, सोने की नहीं। ये आपको याद दिलाएगी कि आपकी प्रजा इसी लकड़ी की तरह साधारण और कच्ची है। सोने के महलों में बैठकर कहीं आप उस साधारणता को भूल ना जाएं। इसीलिए ये मामूली कंघी आपके हाथ में होनी चाहिए। ये आपको जमीन से जोड़े रखेगी। अकबर भावुक हो गए। एक राजा के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है कि वो अपनी प्रजा से कट ना जाए या गलत फैसला ना ले ले। बीरबल ने कंघी को उनके विवेक और प्रजा प्रेम से जोड़ दिया था। अकबर अपनी गद्दी से उठे। वे धीरे धीरे नीचे आए और बीरबल के सामने खड़े हो गए। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने आज न सिर्फ कंघी बेची, बल्कि हमें एक बादशाह होने का असली मतलब भी सिखा दिया। हम इसे खरीदेंगे। और इसकी कीमत? अकबर ने अपने गले से नवरत्नों का वो हार उतारा जो वे सबसे ज्यादा पसंद करते थे। इसकी कीमत ये हार भी कम है, लेकिन फिलहाल इसी को कबूल करो। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मुल्ला दो प्याजा भी सिर झुकाकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल की इस बुद्धिमत्ता का कोई तोड़ नहीं। बीरबल ने हार स्वीकार किया और कंघी बादशाह के हाथों में सौंप दी। अकबर ने उसे बड़े सम्मान से चूमा और अपनी कमरबंद में खौंस लिया।
तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक जोरदार धमाका हुआ। सभी चौंक गए। धूल का गुबार उठा और उस गुबार के बीच से एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। ये कोई इंसान नहीं था, ये एक छोटा सा बौना जैसा दिखने वाला व्यक्ति था, जिसने अजीबोगरीब कपड़े पहने थे, आधा जोकर आधा योद्धा। उसके हाथ में एक लिफाफा था जो खून के रंग जैसा लाल था। नकीब ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? उस बौने ने एक डरावनी हंसी हंसी और सीधे अकबर की तरफ इशारा किया। मैं किस्मत का हरकारा हूं। बीरबल ने इंसानों को जीत लिया, बादशाह को जीत लिया, लेकिन अब एक चुनौती ऐसी है जो इस दुनिया की नहीं है। बौने ने वो लाल लिफाफा बीरबल की ओर फेंका। इसे पढ़ो अक्लमंद आदमी। ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। गंजे को कंघी बेचना तो बच्चों का खेल था, क्या तुम? बौने की बात अधूरी रह गई, लेकिन बीरबल ने वो लिफाफा उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनका चेहरा पीला पड़ गया। इसमें जो लिखा था वो अकबर की किसी भी पहेली से ज्यादा खतरनाक था। लिफाफे में लिखा था, बीरबल, तुमने 5 सवाल और 5 जीतें हासिल की, लेकिन ये 5वां नहीं, 6ठा और अदृश्य सवाल है। तुमने सबको खुश किया, लेकिन क्या तुम उसे खुश कर सकते हो जो कभी हंसता नहीं? अब तुम्हें कंघी नहीं, अपनी छाया, शैडो बेचनी है, और खरीदार कोई और नहीं बल्कि वो है जो अभी तुम्हारे पीछे खड़ा है। मुड़कर मत देखना। बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने महसूस किया कि उनके पीछे सच में किसी की ठंडी सांसें आ रही हैं। क्या ये महज एक नाटक है या बीरबल सच में किसी मुसीबत में फंस गए हैं? कौन है वो जो छाया खरीदना चाहता है, और क्या बीरबल बिना मुड़े इस आखिरी और सबसे खौफनाक सवाल का जवाब दे पाएंगे? दरबारे अकबरी का माहौल किसी शमशान से कम डरावना नहीं था। वो लाल लिफाफा बीरबल के हाथों में था, और वो विचित्र बौना जो किस्मत का हरकारा बनकर आया था, एक कुटिल मुस्कान के साथ बीरबल को घूर रहा था। बीरबल के पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज आ रही थी, एक ऐसी मौजूदगी जो ठंडी थी, अदृश्य थी और बेहद खौफनाक थी। लिफाफे का पैगाम साफ था, अपनी छाया, शैडो बेचो, उसे जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, मुड़कर मत देखना। दरबार में सन्नाटा ऐसा था कि शाही फानूस में जलती मोमबत्तियों के पिघलने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। बादशाह अकबर तख्त पर बुत बने बैठे थे। ये इम्तिहान उनकी कल्पना से भी परे निकल चुका था। ये अब बुद्धि की परीक्षा नहीं, रूह का सौदा लग रहा था। बीरबल का दिमाग जो हमेशा बिजली की तरह दौड़ता था, एक पल के लिए थम गया। छाया बेचना, और वो भी उसे जिसे मैं देख नहीं सकता, बीरबल ने सोचा। छाया क्या है? रोशनी और वस्तु के बीच का अवरोध। ये मेरा ही एक काला अक्स है। इसे कैसे अलग करूं? इसे कैसे बेचूं? बौने ने अपनी कर्कश आवाज में फिर से कहा, सोचते क्या हो बीरबल? वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। तुम्हारे पीछे जो खड़ा है उसे इंतजार पसंद नहीं। वो अंधकार का सौदागर है। अगर तुमने उसे अपनी छाया नहीं बेची तो वो तुम्हें ही अपने साथ ले जाएगा, हमेशा के लिए अंधेरे में। बीरबल ने गहरी सांस ली। डरना उनकी फितरत में नहीं था। उन्होंने अपनी धड़कनों को काबू किया और अपने पीछे खड़े उस अज्ञात शख्स से बात करने का फैसला किया, बिना मुड़े। बीरबल ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे अदृश्य खरीदार, मैं जानता हूं तुम मेरे पीछे खड़े हो। मेरे पास बेचने के लिए मेरी छाया है, लेकिन हर सौदे का उसूल है। ग्राहक को वस्तु की खूबी पता होनी चाहिए। बीरबल की आवाज़ दरबार की ऊंची छतों से टकराई। मेरी छाया, ये कोई साधारण काला धब्बा नहीं है। ये मेरे हर सुख दुख की साथी रही है। जब मैं धूप में तपता था, ये मेरे साथ ज़मीन पर लेटकर तपती थी। जब मैं चलता था, ये मेरे कदमों से कदम मिलाती थी। लेकिन बीरबल ने एक नाटकीय विराम लिया। लेकिन आज मैं इसे बेचना चाहता हूँ। क्या तुम इसे खरीदने को तैयार हो? पीछे से कोई आवाज नहीं आई, बस एक सर्द हवा का झोंका आया जिसने बीरबल के गले के पसीने को सुखा दिया। बीरबल समझ गए कि ये खरीदार शब्दों से नहीं, अमल से मानेगा। बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर देखा। अकबर की आंखों में चिंता थी। बीरबल ने इशारे से बादशाह से कुछ कहा नहीं, बस अपनी नजरें फानूस की ओर घुमा दी। बीरबल ने जोर से कहा, हे सौदागर, छाया का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रकाश है। तुम छाया खरीदना चाहते हो तो लो, मैं तुम्हें छाया नहीं बल्कि छाया का स्रोत सौंपता हूं। बीरबल ने अचानक पास खड़े एक प्रहरी की मशाल छीनी। दरबार में हड़कंप मच गया। सबको लगा बीरबल पागल हो गए हैं। बीरबल ने उस मशाल को हवा में लहराया और कहा, छाया रोशनी की गुलाम है,
अगर तुम मेरी छाया चाहते हो तो तुम्हें इस रोशनी को मिटाना होगा, क्योंकि अंधेरे में ही छाया अपने मालिक शरीर को छोड़कर उस अंधकार में विलीन हो जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बीरबल ने वो मशाल पानी के एक बड़े मर्तबान में डाल दी जो सजावट के लिए रखा था। छनन्ने की आवाज के साथ मशाल बुझ गई। लेकिन दरबार में अभी भी फानूस जल रहे थे। बीरबल ने जोर से ताली बजाई और दरबार के खादिमों को इशारा किया। ये एक पूर्व नियोजित संकेत था जो बीरबल अक्सर आपात स्थिति के लिए रखते थे। खादिमों ने, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल थे, अनजाने में या डर के मारे मुख्य रस्सियां खींच दी। बड़े बड़े पर्दे गिर गए और रोशनदान बंद हो गए। एक एक करके दरबार की मोमबत्तियां हवा के झोंकों से बुझने लगीं। कुछ ही पलों में दीवाने खास में गहरा स्याह अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता था। अब वहां सिर्फ आवाजें थीं। बीरबल की आवाज उस अंधेरे में गूंजी, ले लो हे अंधकार के सौदागर, अब देखो क्या तुम्हें मेरी छाया दिख रही है? नहीं, क्योंकि अब वो तुम्हारी हो चुकी है। इस घने अंधेरे में मेरी छाया मुझसे अलग होकर तुम्हारे वजूद में मिल गई है। अब मेरे पास कोई छाया नहीं है, मैंने उसे तुम्हें सौंप दिया है। सौदा पूरा हुआ। दरबार में पिन ड्रॉप सन्नाटा था। बीरबल का तर्क अकाट्य था। अंधेरे में इंसान की छाया गायब हो जाती है, यानी वो अंधकार का हिस्सा बन जाती है। तभी उस अंधेरे के बीच से एक जोरदार खड़खड़ाती हुई हंसी सुनाई दी। ये हंसी उस बौने की नहीं थी, ये एक भारी, रौबदार और जानी पहचानी हंसी थी। रोशनी की जाए, वो भारी आवाज गूंजी। पर्दे हटाए गए, मशालें फिर से जलाई गईं। दरबार धीरे धीरे रोशन हुआ। बीरबल अपनी जगह पर वैसे ही खड़े थे, लेकिन जब वो मुड़े तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पीछे कोई भूत, प्रेत या जल्लाद नहीं खड़ा था। वहां एक आदम कद आईना रखा हुआ था और उस आईने के पीछे खड़ा था स्वयं शहजादा सलीम, जिनके हाथ में एक कोड़ा नहीं बल्कि एक शाही मोहर थी। बौना, जो अब तक डरा रहा था, उसने अपना मुखौटा उतारा। वो शाही नट था। बादशाह अकबर अपने तख्त से उठे और तालियां बजाते हुए नीचे आए। वाह बीरबल वाह, तुमने साबित कर दिया कि डर का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक अज्ञान का प्रकाश है। जैसे ही तुमने अंधकार, शून्यता को अपनाया, छाया, डर या अहंकार अपने आप मिट गई। बीरबल ने राहत की सांस ली। ये खरीदार कोई और नहीं बल्कि बीरबल का अपना ही प्रतिबिंब था, जिसे सलीम ने आईने के जरिए पेश किया था। और छाया को बेचने का मतलब था अपने ही अहंकार और अस्तित्व को मिटाकर उस परम सत्य, अंधकार, शून्यता में विलीन हो जाना। शहजादा सलीम ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, अब्बा हुजूर ने कहा था कि अगर तुम अपनी छाया बेच पाए तो तुम नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। तुमने अंधेरे का इस्तेमाल करके अपनी छाया त्याग दी। ये अद्भुत था। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, आज का ये नाटक, ये बौना, ये आईना सब इसलिए था क्योंकि हम देखना चाहते थे कि जब तुम्हारे सामने अस्तित्व का संकट आएगा तो तुम क्या करोगे। तुमने गंजे को कंघी बेची, असंभव। कंजूस से खाना लिया, त्याग। डाकू को शांति दी, मनोविज्ञान। साधु को साधन दिया, तर्क। और अंत में खुद को ही मिटाकर जीत हासिल की, मोक्ष। बीरबल ने झुककर आदाब किया। जहां पना, ये सब आपकी संगत का असर है। छाया तो वैसे भी नश्वर है, असली चीज तो वो प्रकाश है जो आप जैसे बादशाह अपनी प्रजा पर डालते हैं। मुल्ला दो प्याजा, जो एक कोने में खड़े थे, आज पहली बार ईर्ष्या से नहीं बल्कि सम्मान से बीरबल को देख रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि बीरबल की बुद्धि का कोई सानी नहीं। दरबार का तनाव अब उत्सव में बदल चुका था। अकबर ने ऐलान किया, आज से ये लकड़ी की कंघी हमारे शाही खजाने की सबसे कीमती चीज मानी जाएगी। इसे बीरबल की कंघी के नाम से जाना जाएगा, जो याद दिलाएगी कि दुनिया में कुछ भी बेचा जा सकता है अगर नियत और बुद्धि सही हो। अकबर ने बीरबल को अपने पास बिठाया और कहा, बीरबल, ये सफर बहुत लंबा और थका देने वाला था। 5 कठिन पड़ाव, 5 नामुमकिन सवाल। अब जब सब खत्म हो गया है तो हमारा दिल एक कहानी सुनने को कर रहा है। कोई ऐसी कहानी जो इस पूरे सफर का निचोड़ हो। कुछ ऐसा सुनाओ जो हमारे दिल पर छप जाए। बीरबल मुस्कुराए। कहानी सुनाना तो उनका सबसे पसंदीदा काम था। उन्होंने एक घूंट पानी पिया, दरबार की ओर देखा और अपनी कथा शुरू की। बीरबल की अंतिम कहानी, राजा और मिट्टी का खिलौना। बीरबल ने शुरू किया, हुजूर, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत प्रतापी राजा था, बिल्कुल आपकी तरह। उसके पास धन, दौलत, सेना सब कुछ था, लेकिन उसे एक अजीब सा शौक था, असंभव को पाने का। एक दिन वो अपने राज्य के मेले में गया। वहां उसने एक बूढ़े शिल्पकार को देखा जो मिट्टी के खिलौने बेच रहा था। उन खिलौनों में एक अजीब सा खिलौना था, एक हंसता हुआ बूढ़ा। वो खिलौना मिट्टी का था,
लेकिन उसकी हंसी इतनी जीवंत थी कि देखने वाला भी मुस्कुरा दे। राजा ने पूछा, बाबा, इस खिलौने की कीमत क्या है? बूढ़े ने कहा, राजन, इसकी कीमत आप नहीं चुका पाएंगे। राजा का अहंकार जाग गया। उसने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं, मैं चाहूं तो तुम्हारा पूरा गांव खरीद लूं, कीमत बोलो। बूढ़े ने शांत भाव से कहा, महाराज, इसकी कीमत धन नहीं है, इसकी कीमत है आपका दुख। अगर आप मुझे अपना सारा दुख दे सके तो ये खुशियों वाला खिलौना आपका। राजा हंसा। उसने सोचा, ये तो बहुत आसान है। उसने कहा, ले लो मेरा दुख। लेकिन जैसे ही राजा ने अपना दुख देने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वो अपने दुख से कितना प्यार करता है। उसका दुख उसका अहंकार था, उसकी चिंताएं थीं, उसके युद्ध थे, उसकी जीतें थीं। वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो अपनी चिंताएं छोड़ देता तो वो जिम्मेदार राजा कैसे कहलाता। वो राजा 3 दिन तक उस बूढ़े के पास खड़ा रहा, लेकिन अपना दुख नहीं दे पाया। अंत में राजा ने हार मान ली। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, तुम कौन हो और ये खिलौना क्या है? बूढ़े ने मुस्कुराकर वो खिलौना जमीन पर गिरा दिया। छन की आवाज के साथ खिलौना टूट गया और मिट्टी में मिल गया। बूढ़ा बोला, राजन, मैं समय हूं और ये खिलौना जीवन था। हम सब मिट्टी के खिलौने हैं जो बस टूटने के लिए बने हैं। आप इसे खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जीतने की, जबकि आपको इसे सिर्फ जीना चाहिए था। जिस दिन आप खरीदने की जिद छोड़ देंगे, उस दिन आप खुद ब खुद मालिक बन जाएंगे। राजा को बात समझ आ गई। वो अपने महल वापस गया, लेकिन अब वो मालिक बनकर नहीं बल्कि एक सेवक बनकर राज करने लगा। और कहते हैं, उस दिन के बाद उसकी प्रजा सबसे ज्यादा खुशहाल हो गई। बीरबल ने कहानी समाप्त की और अकबर की आंखों में देखा। जहां पना, ये कंघी बेचने का सफर भी उसी मिट्टी के खिलौने जैसा था। मैंने गंजे को, कंजूस को, डाकू को कंघी बेची, लेकिन असल में मैंने उन्हें कंघी नहीं बेची, मैंने उन्हें एक नजरिया बेचा। मैंने उन्हें बताया कि जो उनके पास नहीं है उसका शोक मनाने के बजाय जो हो सकता है उसकी उम्मीद करें। व्यापार चीजों का नहीं, एहसासों का होता है। अकबर की आंखों में नमी थी। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। बीरबल, तुम्हारी ये कहानी और ये सफर सदियों तक याद रखा जाएगा। पूरा दरबार बीरबल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर सबका अभिवादन स्वीकार किया। वो जानते थे कि आज उन्होंने सिर्फ एक चुनौती नहीं जीती, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपनी बुद्धिमत्ता की एक और अमिट छाप छोड़ी है। शाम ढल चुकी थी। आगरा के किले पर डूबते सूरज की लालिमा बिखरी थी। बीरबल किले से बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वो जानते थे कि कल एक नया दिन होगा, एक नई पहेली होगी और एक नया जवाब। क्योंकि जब तक अकबर हैं और जब तक बीरबल हैं, ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा। दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की अब तक की सबसे रोमांचक और बुद्धिमानी से भरी दास्तान। 5 नामुमकिन चुनौतियों को पार करते हुए बीरबल ने साबित किया कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो गंजे को कंघी बेचना हो या अपनी ही छाया का सौदा करना हो, अगर इंसान के पास धैर्य, तर्क और सही नजरिया है तो वो हर किले को फतेह कर सकता है। इस कहानी को लिखने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है ताकि आप तक वो शाही दौर और वो नज़ाकत पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि आपको बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की पहेलियों ने बांधे रखा होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम भविष्य में तेनाली रामा, मुल्ला नसरुद्दीन या विक्रम बेताल जैसी और भी दिलचस्प कहानियां इसी अंदाज में लेकर आएं, तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। लाइक बटन को अभी दबाएं ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। देखते हैं वो बीरबल की पहेलियां सुलझा पाते हैं या नहीं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आरके वर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि अगली धमाकेदार कहानी आप मिस न करें। कमेंट में जरूर बताएं आपको इन 5 भागों में से बीरबल का कौन सा जवाब सबसे ज्यादा होशियारी भरा लगा। गंजे को कंघी बेचना, डाकू कालिया को सुकून बेचना, कंजूस से बासी खाना लेना, नागा साधु को साधन देना या अंधेरे में अपनी छाया बेचना। अपना जवाब कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दिमाग की बत्ती जलाते रहें। धन्यवाद। आरके वर्मा।